स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने जो है वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के सवालात किए थे और उसके हमने 3 केसेस को डिस्कस किया था। अब 3 केसेस कौन कौन से थे कि जब 2 साइड और एक एंगल गिवन हो, जब 2 एंगल और एक साइड गिवन हो, या फिर जब तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो आज बात करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट्स इफ बीटा इज इक्वल्स टू 20.9, गामा इज इक्वल्स टू 117.2 और उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड ए एंड एंगल अल्फा। तो बच्चों अल्फा निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। सर अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है तो 180 में से किसको माइनस करेंगे, बीटा को, माइनस करेंगे गामा को। तो सर 180 माइनस 20.9 माइनस 117.2, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 41.9 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, उसके बाद हमें निकालना है ए। तो मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, वो होता है आपके पास ए स्क्वायर और होता है साइन बीटा और फिर होता है आपके पास साइन गामा और डिवाइडेड बाई आपके पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा। अब सर मुझे तो ए निकालना है तो मुझे ए को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा और ये डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास साइन बीटा और फिर आ जाएगा साइन गामा। हमें सारी वैल्यूज पता है तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल है 3.346 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा की जगह पे क्या आएगा 41.9 और बच्चों आपके पास इसमें डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा आपके पास साइन बीटा की जगह पे आपके पास क्या आएगा 20.9 मल्टीप्लाई बाई साइन गामा की जगह पे क्या आएगा 117.2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों 14.08, लेकिन उसने ए स्क्वायर तो नहीं कहा था, उसने ए कहा था। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है वो 3.75। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3.75। अच्छा, इसकी यूनिट सवाल में गिवन तो थी नहीं तो हम आखिरी में क्या लिख देंगे, सिर्फ यूनिट लिख देंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 3.75 यूनिट्स। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि द मेजर ऑफ द टू साइड्स आर 4 एंड 5 यूनिट्स, फाइंड द थर्ड साइड सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों इसमें कैसे काम करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कह देता हूं कि अगर दो साइड गिवन है तो लेट सपोज ए की वैल्यू मेरे पास 4 है और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है और मुझे क्या करना है, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाता हूं जो कि होता है 1/2 AB और फिर होता है आपके पास साइन गामा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की जगह पे मैं लिख देता हूँ 6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2, ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ 4, बी की जगह पे मैं लिख देता हूँ 5 और ये साइन गामा वैसे ही रहा। अब मुझे अगर साइन गामा निकालना है तो साइन गामा बराबर होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और गामा की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली आएगी साइन इनवर्स 12/20। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका गामा का क्या आंसर आया है। 36.86, 36.86 बी द वैल्यू ऑफ गामा। सर गामा तो नहीं निकालना था, हमें तो सी निकालना था। तो अब याद करो हम कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं। कोसाइन लॉ का क्या फॉर्मूला होता था, कोसाइन लॉ का फॉर्मूला होता था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। सारी वैल्यूज को पुट कराइए। ए स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और cos गामा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, गामा की जगह पे लिख देंगे 36.86। तो सी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ रही है आपके पास 9। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 और आखिरी में क्या लगा देंगे यूनिट्स। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहे
कि ये बेसिकली जो है वो क्या है, साइड है, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव ना, इस वजह से हम सी की वैल्यू सिर्फ +3 लिख रहे हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज x यूनिट्स लॉन्ग। इसका मतलब है सर ए बी और सी आपस में बराबर है, इसको वो कह रहे हैं x के बराबर है। सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो अल्फा बीटा और गामा भी आपस में बराबर होते हैं, जो कि होते हैं 60 डिग्री। तो सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन गामा। तो यहाँ पे 1/2 ए की जगह पे हम लिख देंगे एक्स, बी की जगह पे भी हम लिख देंगे एक्स साइन, गामा की जगह पे हम लिख देंगे 60। तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 60 होता है √3/2, और ये 1/2 पहले से चल रहा है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ गई? एरिया ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू आ गई √3 x² और अपॉन में क्या आएगा आपके पास 4, और आखिरी में आएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।